जय माता दी मित्रों, नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। तो दोस्तों, ये नवरात्रि का त्योहार 7 अक्टूबर से ही शुरू होने जा रहा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में इस नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि पर किन किन राशियों पर माँ की विशेष कृपा रहेगी। 4 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत नवरात्रि से ही बदल जाएगी। उन राशियों की लिस्ट और नाम भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं नवरात्रि के दिनों में घर पर आप इनमें से कोई भी एक पौधा जरूर लेकर आएं, जिससे आपकी जिंदगी में दुख दर्द समस्याएं दूर हो जाएगी और माँ की कृपा आना शुरू हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान का ये मानना है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक तो नवरात्रि पर कलश स्थापना का अत्यंत अति शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ। 1 घंटे का ये शुभ मुहूर्त है जो आपको जरूर जानना चाहिए। और भी नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। ये शारदीय नवरात्रि है, यानी कि देवी माँ की उपासना का महापर्व है। हिंदू धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 7 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है। गुरुवार के दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है और ऐसे में कलश स्थापना की सही विधि भी आपको जानना जरूरी है। इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन के हैं। दुर्गा माँ का ये पवित्र पर्व 14 अक्टूबर को महानवमी को समाप्त होगा, लेकिन 15 अक्टूबर तक रहेगा। कलश स्थापना के सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, तो ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्र ने बताया कि कलश स्थापना के लिए अति शुभ मुहूर्त सुबह जल्दी रहेगा। आपको सुबह जल्दी उठना होगा। 6:17 से सुबह 7:07 तक बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के पूजन के साथ कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए आपको किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको 7 तरह के अनाज लेने हैं। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन लेना है। पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, पीली वगैरह जिसे अपन कहते हैं साधारण भाषा में। इसके अलावा एक कलश चाहिए, गंगा जल चाहिए, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत यानी कि चावल, एक लाल कपड़ा, लाल वस्त्र और पुष्प, फूल भी आप जरूर रखें कलश स्थापना में। इनमें से जहां तक हो सके अधिकतर सामग्री आप कलश स्थापना में जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब कलश स्थापना की विधि क्या रहेगी। तो सुबह सुबह जल्दी सभी घर के सदस्य उठ करके स्नान कर लें, अच्छे कपड़े पहने और माँ दुर्गा, भगवान गणेश, नवग्रह, कुबेर आदि की मूर्ति के साथ कलश स्थापना का शुरुआत करें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। कुमकुम से भी आप लिख सकते हैं। कलश स्थापना के समय अपने पूजा गृह के अंदर पूर्व के कोण की तरफ अथवा घर के आंगन से पूर्वोत्तर भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज रखें, पूर्व की तरफ। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, है ना। संभव हो तो दोस्तों नदी का रेत भी रख सकते हैं, उसमें फिर जो डालें। इसके उपरांत कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, कलवा, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया, पुष्प आदि डालें। फिर कलश के ऊपर एक मंत्र लिखे आप, ओम भूमे नमः। ये मंत्र आप कुमकुम से या इससे लिख भी सकते हैं, या मंत्र आप बोल भी सकते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित करें। अब कलश में थोड़ा और गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः ये कहते हुए आप कलश को जल से भर दें। इसके बाद आम का पल्लव यानी कि आम के पत्ते कलश के ऊपर रखें और उसके बाद जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश को ऊपर से ढक दें। अब उसके ऊपर चूनी से लिपटा हुआ नारियल रखें। उसके बाद आपको हाथ में हल्दी और अक्षत यानी कि चावल और फूल लेकर आपको एक संकल्प लेना है। इसके बाद ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन है, इस मंत्र का उच्चारण करना है और इन सभी पूजन सामग्री से माँ शैलपुत्री की पूजा करें, आरती करें। इस तरह से आप कलश स्थापना करें, ठीक है ना। अब जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था दोस्तों की नवरात्रि से ही 4 राशियों के लिए अत्यंत शुभ समय शुरू होने जा रहा। माता रानी की विशेष कृपा रहेगी। वो कौन कौन सी 4 राशियां हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इन राशियों की लिस्ट बताने से पहले आप ये राशि का चार्ट भी देख लें कि आपके नाम की राशि कौन सी है। अगर आप नहीं जानते तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों तुला राशि की। नवरात्रि में तुला राशि वालों पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। तुला राशि में कौन कौन से जातक आते हैं इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। रा, री, रू, रे, रो, ताती, तू, ते, इस नाम वाले जातक तुला राशि में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो रमेश, रतन, रामलाल, ये है ना। तो इन लोगों पर माँ की विशेष कृपा रहेगी। इस नवरात्रि के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करना अति उत्तम रहेगा। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में कौन कौन से जातक आते हैं तो आप नाम लिस्ट में देख सकते हैं। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सा, द, है ना। जैसे कि सुरेश, सुमन, इस तरह के नाम, और ग, गा पे गणेश वगैरह इस तरह के नाम वाले लोग, है ना। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए भी नवरात्रि में आपको जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। करियर से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। कारोबारियों को लाभ होगा। वाद विवाद यानी कि किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आप दूर रहें। ओके। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों
मिथुन राशि। मिथुन में कौन कौन से जातक हैं? क की कु बड़ा घ अड़ छ के को है। ये नाम वाले लोग मिथुन राशि के जातक होते हैं, जैसे कमलेश, कविता वगैरह वगैरह। मिथुन राशि वालों के लिए भी नवरात्रि के 9 दिन किसी वरदान से कम नहीं रहेंगे। इस दौरान आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा, रुके हुए काम चल पड़ेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान आपको भूमि या वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में कौन कौन से जातक होते हैं? लो, ना, नी, ने, नु या ये यू, है ना, जैसे कि नीरज, नितिन, नितेश। तो ये जातकों के लिए भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से नवरात्रि आपकी महत्वपूर्ण है, यानी कि खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें, आप स्वास्थ्य पर थोड़ा फोकस करें। इस दौरान आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, धन आगमन के साधन बढ़ेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये 4 राशियां ऐसी हैं जो नवरात्रि पर विशेष फलदायी रहेगी। इसके अलावा भी दूसरी राशियों के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं ज्योतिष की तरफ से, जिन्हें करके आप माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो आप अपने नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपके नाम के राशि फल पर नवरात्रि के कुछ खास उपाय और ऐसे तौर तरीके टोटके आपको बताऊंगा, जिन्हें करके आप नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा पा सकेंगे। और एक, जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता रहा था दोस्तों कि नवरात्रि के दिनों में घर में इनमें से कोई भी एक पौधा लेकर के आए, जिंदगी भर आपके पैसों की कमी नहीं होगी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बहुत ही शुभ माना गया। इनमें से एक पौधा होता है तुलसी का। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो गमले वगैरह में भी आप तुलसी लगा सकते हैं, और नवरात्रि में उसको लगाएं तो अति उत्तम रहेगा। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा पूजनीय होता है। इतना ही नहीं बल्कि तुलसी के पौधे को तो साक्षात भगवान का रूप माना गया। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देती हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि रविवार और एकादशी यानी कि 11 जो होती है ना, इस दिन आपको तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इनको छोड़ करके आप रोज तुलसी में जल चढ़ाएं। साथ ही रोज शाम को तुलसी कोट में दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। और रविवार के दिन और रात के समय तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इतना ही नहीं दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में शुभ मुहूर्त को देखते हुए अगर आपके घर में अच्छी खासी जगह है तो आप केले का पौधा भी लगा सकते हैं। मान्यता है दोस्तों कि गुरुवार के दिन जल में दूध मिलाकर केले पर चढ़ाने से जल्द ही आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, यानी कि रुपयों पैसों की तंगाई की समस्या घर में तो जल्द ही सुधार होने लगेगा। इसी तरह से नवरात्रि के दिनों में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से भी धन दौलत में विकास होता है। हर श्रृंगार के बांधे यानी कि किसी पेड़ पर दूसरा पौधा उग जाए तो उसे बांधा कहते हैं। उसको लाल कपड़े में बांधकर पैसों की जगह पर रख दें। आप जिस किसी भी अलमारी में, पेटी में, तिजोरी में अपने पैसे रखते हैं ना, वहां पर रख दें। इससे जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होगी। वहीं कहते हैं दोस्तों कि नवरात्रि के दिनों में बरगद के पत्ते, धतूरे की जड़ और शंख पुष्पी की जड़ के उपाय भी काफी कारगर हैं। इसके लिए बरगद के पत्ते को गंगा जल से धो लें और फिर उस पर हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस पत्ते को धूप दिखाकर 9 दिन तक पूजा करें। बाद में इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखें। ये उपाय करने से घर में बरकत होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। इसके अलावा नवरात्रि में धतूरे की जड़ को, जो धतूरा होता है ना, उसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर माँ काली के मंत्रों का जाप करने से भी आर्थिक समस्या दूर होती है। शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में रखकर पैसों की जगह पर रखने से भी धन लाभ होता है। तो ये जो 5-6 मैंने आपको टोटके उपाय बताए, इनमें से कुछ भी एक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जो शायद इन ज्योतिष वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं, आप यही कहोगे कि ये सब कुछ अंधविश्वास है, फालतू की बातें हैं, राइट। क्योंकि दोस्तों आजकल साइंस टेक्नोलॉजी का मॉडर्न जमाना है। आज के समय इस तकनीक की दुनिया में शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों पर विश्वास करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुकेश अंबानी जी इतने अमीर हैं, एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है। उसके बावजूद भी दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं ना। क्यों करते हैं? उनके पास तो वैसे ही बहुत पैसा है। उनके लक्ष्मी पूजन को देखते हुए तो एक बार लक्ष्मी जी भी प्रकट होकर बोल दे हाथ जोड़ के कि अब तो रहने दे रहे अंबानी भाई, यही ना। लेकिन फिर भी वो करते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात कर लो। आज भी हमारी साइंस, नासा, इसरो कोई भी अगर सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करती है ना, तो शुभ समय देख करके करते हैं। अच्छा समय, अच्छा चौगड़िया, अच्छा वक्त देख करके करते हैं। ऐसा क्यों? वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं। विज्ञान तो इन चीजों को मानती नहीं है, फिर भी शुभ समय देख करके क्यों किया जाता है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये चीजें आज भी हमारी जिंदगी में महत्वता रखती हैं। मैं आपको यही समझाने के लिए ये 2 उदाहरण दिए हूँ। अब जिन लोगों की मर्जी मानो, जिन लोगों की ना मर्जी मत मानो। मैं तो सबके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि माँ की कृपा, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी को उनका आशीर्वाद, उनका लाभ, शुभ फल मिले। मेरी यही प्रार्थना है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। अगेन आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।